सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दिस इज योर कोच वरुण और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में हर एक ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना हुआ है। और चाहे वो जिम गोर है नहीं है, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको हर एक को रेकमेंड कर दिया जाता है। कुछ लोग इसको रेकमेंड कर देते हैं फॉर बोन्स, फॉर समथिंग एल्स और एल्स। सभी ने सुना हुआ है, कईयों ने यूज़ किया हुआ है, चाहे वो जिम जाते हैं या नहीं जाते। दैट इज़ कॉल्ड मल्टीविटामिन्स। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या हमें मल्टीविटामिन्स यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या कितनी अमाउंट में यूज़ करनी चाहिए और कौन से यूज़ करने चाहिए। सो मल्टीविटामिन्स आपको सप्लीमेंट स्टोर से भी अवेलेबल हो जाएंगे, मल्टीविटामिन्स आपको मेडिकल स्टोर से भी अवेलेबल हो जाएंगे। जब हम मल्टीविटामिन की बात करते हैं, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है मल्टीविटामिन होता क्या है। मल्टीविटामिन का मतलब होता है एक ऐसा कैप्सूल, एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर एक से ज़्यादा वाइटामिन्स का न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर हो, राइट। अब देखो, कोई भी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, आइदर इट्स फीमेल और मेल, दोनों बॉडीज़ में कहीं ना कोई वैल्यू डिस्टॉर्ट होती है, यानी कोई ना कोई कमी होती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलो, अब वो कमी क्या हो सकती है, क्यों हो सकती है? दैट कैन बी ड्यू टू योर इम्प्रॉपर डाइट, योर इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, योर लैक ऑफ ईटिंग। बहुत से लोग आपने देखा है ऐसा कहते हैं कि हमने सुबह खाया, हमने दोपहर में खाया, उसके बाद हमने रात की तो रोटी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि हम मोटे हो रहे हैं। The thing is they are not completing their macros and micros, due to which they are suffering from many problems. जब हम अपने अर्ली 20s में होते हैं, अर्ली 30s में होते हैं, हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होती, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं 40s, 45, 50, हम लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज द रीज़न कि आपको ये बताया जाता है कि आप मल्टीविटामिन्स ऐड कर लो एंड ऑल, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि मल्टीविटामिन्स हमें क्यों यूज़ करने चाहिए और कौन से यूज़ करने चाहिए। कोई भी बॉडी है, जैसे मैंने पहले भी बोला, ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर डेफिशिएंसी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है जिसको हम अनीमिया बोलते हैं, तो अनीमिया के अंदर क्या होता है कि डॉक्टर रेकमेंड करता है आपको विटामिन ए का जूस लेना चाहिए, विटामिन ए एनरिच जूस लेना चाहिए, जैसे कैरेट जूस हो गया, या आपको टैबलेट प्रेफर कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट से इजीली अवेलेबल होती है न्यूरोबिन फोर्ट, जिसके अंदर विटामिन ए होता है, रेड कलर का एक आपको स्ट्रिप मिल जाएगा, 32 रुपीज़ के आसपास पूरा स्ट्रिप होता है। इट कंटेन्स नियर अबाउट 20 to 25 टैबलेट्स। आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बारे में डॉक्टर से ज़रूर एक बार बात कर लें। इसी तरह किसी को विटामिन D3 की प्रॉब्लम होती है, उनको एक्सटर्नली D3 जैसे अबॉट कंपनी का आता है, या और लिक्विड्स आते हैं जिसकी मिनिमम वैल्यू 60,000 IU होती है, आपको वो लेना होता है, आपको वो दिया जाता है। तो इस तरह बहुत सारे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वी आर लैकिंग इन सम काइंड ऑफ वाइटामिन्स इन अ बॉडी। सो द थिंग इज, रेदर देन यूजिंग दिस मल्टीविटामिन्स, वी नीड टू नो कि हमारी बॉडी एक्चुअली लैक किस चीज़ को कर रही है। यानी कि अगर मेरी बॉडी लैक कर रही है विटामिन D3 को, तो ज़रूरी नहीं जो मल्टीविटामिन मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर विटामिन D3 उस क्वांटिटी में हो जो मेरी बॉडी को चाहिए। मैंने पहले भी बोला कि RNI एक होता है, दैट इज़ नॉन एज रेफरेंस न्यूट्रिशनल इनटेक। जब भी आप सप्लीमेंट उठाते हो कोई, या कोई आप शॉप पे जाते हो, मेडिकल शॉप पे, वहाँ पे जब आप मल्टीविटामिन उठाओगे उसके अंदर कितने सारे आपको विटामिन्स दिखेंगे, उसकी एडजेसेंट उसकी वैल्यूज़ लिखी होगी, दैट इज़ कॉल्ड RNI, कि इसके अंदर रेफरेंस न्यूट्रिशन इनटेक कितना है, आपकी बॉडी को कितना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ये लिखा होगा। लेकिन दिस इज़ 99% फेक। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इसको एक्चुअल में फॉलो नहीं करती, कुछ हैं जो फॉलो करती भी हैं, बट 99% जो आपको मेडिकल पे मिलेंगे वो, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो इसको फॉलो नहीं करते। सो दिस इज़ द रीज़न कि जो उस पर लिखा वो ज़रूरी नहीं वो आपको मिलेगा, स्पेशली इन सप्लीमेंट कंपनीज। सो अब जैसे हम देखते हैं कि विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स मिलते हैं सप्लीमेंट कंपनीज में, सप्लीमेंट शॉप्स पे, हमें नहीं पता कि उसके अंदर एक्चुअल में वो वैल्यू है या नहीं है। हमारी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट 60,000 IU अगर हम बोलते हैं, तो क्या उसके अंदर 60,000 IU है? क्या एक टैबलेट हमें 60,000 IU दे पाएगी, या हमें कितनी टैबलेट्स की ज़रूरत है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट PED यूजेस, उसको कितनी ज़रूरत है, एक नॉर्मल पर्सन को कितनी ज़रूरत है। दिस इज़ द थिंग। सेकेंड थिंग, आपको ये पता होना चाहिए आपकी बॉडी को किस चीज़ की कमी है। अगर आपकी बॉडी को विटामिन ए की कमी है, तो आप विटामिन ए से सप्लीमेंट करें। अगर आप किसी को विटामिन D3 की कमी है, D3 से सप्लीमेंट करें। किसी को B12 की कमी है, तो B12 सप्लीमेंट करें। इनमें से बहुत सारे जो आपके विटामिन्स हैं वो फूड से पूरे हो जाते हैं। अगर आपकी एक अच्छी डाइट है, तो जैसे कई लोग मीट इंटेक करते हैं, दे आर नॉन वेजिटेरियंस, ठीक है, तो उनकी 99% विटामिन्स वगैरह पूरे हो जाते हैं। जो 1-2% होते हैं वो उनको सप्लीमेंट फॉर्म्स में लेके पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो वेगन्स हैं, जो वेजिटेरियंस हैं, वो एनिमल प्रोटीन पहले यूज़ ही नहीं करते। सो वहीं पे कहीं ना कहीं उनके जो मैक्रोज और माइक्रोज है उसमें फ़र्क आ जाता है। सो दे रिक्वायर मल्टीविटामिन्स, या ऐसे विटामिन्स जो उनको मतलब कि उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं क्या जो वैल्यूज़ पीछे दी गई हैं वो प्रॉपर हैं। देखो, हमारी कैल्शियम की मिनिमम जो डोजेज है दैट इज़ 800 to 1000 mg।
और हमारी जो मैग्नीशियम की है वो नियर अबाउट 300 mg। अब वो इतनी ज़्यादा डोजेज है, एक छोटी सी विटामिन की टैबलेट के अंदर इतनी डोजेज इंक्लूडेड नहीं हो सकती। सो इफ़ यू वांट कि आप उसको करें तो आप एक अलग से सप्लीमेंट लें, अलग से कैल्शियम की टैबलेट लें। मैग्नीशियम की आती है MgD3, इसके अंदर मैग्नीशियम और D3 का कम्बिनेशन आता है, आपको मेडिकल स्टोर से ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। सो आई वॉन्ट टू से दिस, रैदर देन गोइंग फॉर मल्टीविटामिन्स, ऑप्ट फॉर द थिंग दैट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग ओमेगा। ओमेगा आपको फ्लेक्सीड ऑयल से भी मिलते हैं, ठीक है, ओमेगा आपको फिश ऑयल से भी मिलते हैं, आपकी मर्जी आप किससे ले रहे हो। सिमिलर, और अगर आपका रेड मीट ज़्यादा है तो ओमेगा आपको वहाँ से भी मिल जाता है। लेकिन इतना भी ज़्यादा कंजप्शन मत कर लेना कि आपके LDL और HDL लेवल्स बिगड़ जाएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो जाए, ठीक है। सो द थिंग इज कि इफ़ यू आर डेफिशिएंट ऑफ समथिंग, ओनली एड दैट थिंग इन योर डाइट विच कैन सेव योर मनी, विच कैन एक्चुअली हेल्प यू इन ग्रोइंग योर मसल्स, in feeling better and in a good recovery. So rather than using multivitamins, opt for the things that are actually beneficial for you, ताकि आप किसी फेक ट्रेनर्स जो आपको पैसे कमाने के लिए ये बोल रहा है कि आप मल्टीविटामिन्स ऐड कर लो अपनी डाइट के अंदर, आप ये ऐड कर लो, आप अपने टेस्ट करवाएं। प्रॉपर टेस्ट में आपको पता लग जाएगा आपकी बॉडी विटामिन D3 डेफिशिएंट है। अब विटामिन D3 का बोला जाता है कि आपको सनलाइट से विटामिन D3 मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि 90% लोगों तक वो विटामिन D3 वाली रेस पहुँचती ही नहीं है। कुछ ग्लोब के किसी साइड पे रहते हैं, कुछ अर्थ के किसी साइड पे रहते हैं, कुछ ठंडे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे धूप नहीं निकलती ज़्यादा। सो दे नीड टू सप्लीमेंट विटामिन D3। सिमिलर इज द केस विद एनीमिक पेशेंट्स, उनको विटामिन A से सप्लीमेंट करना ज़रूरी है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। गो थ्रू देयर RNI एंड देन गो थ्रू योर टेस्ट कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आई विल प्रेफर यू कि आपको अगर 3 विटामिन की ज़रूरत है तो 3 अलग अलग विटामिन आप लें। जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम है, इसको आप अलग से लें। और वैसे भी अगर आप मैग्नीशियम यूज़ कर रहे हैं तो आपका स्लीप साइकिल भी अच्छा हो जाएगा। मैग्नीशियम को अलग से लेने से स्लीप साइकिल में भी फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे मैसेज करें, क्योंकि आपके मैसेजेस के अकॉर्डिंग ही सारी वीडियोज़ बन रही हैं। जो रिक्वायरमेंट आपकी है उसके ऊपर हम वीडियोज़ बना रहे हैं। और ज़्यादा मैं साइंटिफिक वे में बात नहीं करता, क्योंकि दिक्कत आती है जब मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियोज़ डालता हूँ तो लोग मैसेजेस में बोलते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो कुछ टर्म्स को यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये वाली टर्म्स जब आप मेडिकल शॉप पे जाओ या सप्लीमेंट स्टोर पे जाओ, अगर आप बात करोगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फूल यू, कि वो लोग आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। उनको पता होगा कि आपको किसी ना किसी चीज़ की नॉलेज है। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आप हमें सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर